तथागत गौतम बुद्ध ने हमको पूरे मानव कल्याण के लिए कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदम समादयामि की शिक्षा दी है। अब्रह्मचर्या वीरमणि सिक्खापदम समादयामि की शिक्षा दी है। तथागत गौतम बुद्ध ने हमें यह स्पष्ट बताया कि हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, मिथ्याचार नहीं करना चाहिए, पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए। शादी से पहले हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शादी से बाद भी हमें समय समय अनुसार पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि शादी के बाद प्रेगनेंसी अवस्था में कोई व्यक्ति पति पत्नी 1 से 3 महीने के बीच में सहवास करता है, चोट लगने से, दवा के कुप्रभाव से एबॉर्शन हो जाता है। और 3 से 6 महीने के बीच में चोट लगने से, दवा के कुप्रभाव से सहवास करने से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। जैसे आँख का अंधा होना, नाक का टेढ़ा होना, होठ का कटा होना, पैर का चबड़ा होना और कान का बूझ होना, हार्ट में छेद होना और इस तरह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, जिसे हम कंटिजेंटल डिजीज के नाम से जानते हैं। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध आगे बताते हैं कि 6 से 9 महीने के बीच में बच्चे का सिर नीचे की ओर होता है। उसमें चोट लगने से, सहवास करने से और बच्चे के ये दिमाग कमज़ोर हो जाता है, मंदबुद्धि का पैदा होता है या मिर्गी वाले बच्चे पैदा होते हैं। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग और अंतस्थ भाग। तो ऊपर वाले भाग में भूरे रंग का पदार्थ होता है जिसमें नसें होती है, और अंतस्थ और मध्य भाग में भी हमारी नसें होती है जो हमारे पूरे बॉडी को वह कंट्रोल करता है। वो जो तरल पदार्थ और तेल के बीच में होता है, उस पर चोट लगने से वह नसें टूट जाती है। जितनी नसें टूटती है, बच्चा उतना ही विकलांग हो जाता है, मंदबुद्धि और अति मंदबुद्धि का पैदा होता है। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने यह शिक्षा दिया कि यह शिक्षा को फॉलो यदि करता है तो वह स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। स्वस्थ बच्चे के लिए उन्होंने गर्भावस्था में जो बच्चे पल रहे हैं, उसकी प्राण की रक्षा के लिए, उसकी शरीर की रक्षा के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने यह मानव जाति को यह भी बड़ी सौगात दिया कि जिससे स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सके और स्वस्थ नागरिक बन सके। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, डोंट हैव सेक्स बिफोर मैरिज, डोंट हैव सेक्स आफ्टर मैरिज एक्सेप्ट योर वाइफ, डोंट हैव सेक्स विथ योर वाइफ ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, अदरवाइज मैन मे फॉल इल अदर एंड लास्टली ही मे डाई, और चाइल्ड में बी killed by the illegal treat of husband of wife। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने यह शिक्षा दिया। अब प्रश्न उठता है कि 9 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना मनुष्य के लिए यह सुनने में और बताने पर यह आता है कि यह कठिन काम है। बहुत से लोग प्रश्न उठाते हैं कि 9 महीने के बीच ब्रह्मचर्य हम कैसे रह सकते हैं। यह तो बहुत बड़ी ही कठिन काम है, यही तो तपस्या है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, अस्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए हमें तप करना चाहिए। तप कैसे करना है? तो तथागत गौतम बुद्ध ने यह धम्मपद में बताया कि जो व्यक्ति कायानुपස්සना करता है, अर्थात विपස්සना करता है, कायानुपස්සना करता है, चित्तानुपස්සना करता है, तो उसका मन संतुलन में रहता है, उसका सेक्स भी संतुलन में रहता है। तो जो सेक्स हमें नियंत्रण करता है और हम सेक्स पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो मनुष्य को यह जब जानकारी हो जाती है कि कोई सेक्स जब हम पर नियंत्रण करके गलत कार्यों को कराता है और हमारे बच्चे विकलांग हो जाते हैं, तो हमें सेक्स पर नियंत्रण करने के लिए कायानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। इस तरह से हम अपने देखते हैं कि जानवर के बच्चे विकलांग, आँख के अंधे पैदा नहीं होते और हमारे बच्चे होते हैं। आखिर क्यों होते हैं? जैसे 4 दाने हम गेहूं का डालते हैं ज़मीन में और 2 जगह डालते हैं। एक जगह हम थप्पी लगा करके उसकी मिट्टी को हार्ड कर देते हैं, दूसरी भुरभुरी मिट्टी में आसानी से जमता है, और जो जहाँ हार्ड मिट्टी है वहाँ पर जो पौधा जमता है वह टेढ़ा मेढ़ा जमता है।
इस तरह से जानवर के बच्चे विकलांग पैदा नहीं होते। जंगल में हम देखते हैं ये कि जंगल में बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही चल देता है और खड़ा हो जाता है। इस तरह से मनुष्य यदि प्रेगनेंसी पीरियड में यह देख रेख करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसके बच्चे भी जन्म लेते ही वह खड़ा हो सकता है, खड़ा हो जाएगा। यदि जानवर का बच्चा खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, तो मनुष्य का बच्चा क्यों नहीं होगा। तो वह नेचुरल कोर्स को वह मानता है। कोई भी जानवर प्रेगनेंसी अवस्था में सहवास नहीं करता है। कुत्ते भी प्रेगनेंसी अवस्था में सहवास नहीं करते, बकरी भी नहीं करती, गाय भी नहीं करती है, शेरनी भी नहीं करती है। इस तरह से जानवर एक नेचुरल कोर्स को पालन करती है, लेकिन मनुष्य इतना नीच हो जाता है कि वह अपनी समझ को खो देता है। उसको सेक्स पर नियंत्रण नहीं है। सेक्स उसको नियंत्रण करके अपने अनुसार टेढ़े मेढ़े एक संसार बना देता है। आज हम देखते हैं कि विकलांगों का स्कूल है, बहरे का स्कूल है, अंधे का स्कूल है, काने का स्कूल है। इस तरह से यह देश यह विकलांगों का देश हो जाएगा, विकलांगों का परिवार हो जाएगा। इस तरह से विकलांग देश, विकलांग परिवार नहीं हो तो तथागत गौतम बुद्ध ने एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश, स्वस्थ विश्व की कामना करते हैं और बताते हैं कि स्वस्थ परिवार हमें बनाना है, स्वस्थ समाज बनाना है। इस तरह से भगवान बुद्ध का बहुत ही, तथागत गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान के लिए तथागत गौतम बुद्ध को हम सत नमन करता हूँ मैं। और इस तरह से आज अभी मैं विराम देता हूँ, तथागत गौतम बुद्ध की वाणी को विराम देता हूँ। और भवतु समंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु समंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु समंगलं रखन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।